काम दिया था। बूलियन आइडेंटिटीज तक सर, सॉरी हाँ सर, बूलियन आइडेंटिटीज बता रहे थे आप। सर सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। हेलो यस सर। हेलो। सर अब ठीक है। यस। हाँ ये कह रहा कल क्या बताया था। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। ये होमवर्क किया कल। मैंने बोला था कि बुलियन आइडेंटिटीज पढ़ा रहा था तुम्हें, और बुलियन आइडेंटिटीज में अच्छी बताई थी मैंने कि ए प्लस ए इक्वल टू ए, और उसके बाद सेकंड में ए प्लस जीरो इक्वल टू ए एंड ए प्लस वन इक्वल टू वन। ये प्रूफ करने को बताया था ना मैंने, का एग्जाम्पल देना था क्यों या। आज से प्रूफ किया। नो। हेलो। हाँ इसे प्रूफ किया था। मैंने कल क्या कहने को बोला था। मैंने कहा इसे दो दो चीजें प्रूफ करनी थी। कल वाला डिस्कशन यहाँ तक था। इसके बाद प्रूफ करना था, इसके बाद प्रूफ करना था हमें ये वाला, ये आइडेंटिटी प्रूफ करने को बोला था मैं। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ये कैसे प्रूफ करोगे। मैंने क्या बोला था इस पर्टिकुलर के लिए, तो और गेट लेना, और गेट में एक इनपुट रखना ए और एक इनपुट रखना जीरो, और फिर आउटपुट नोटिस करना। बोला था, बोला था ये क्या होगा। ए की वैल्यू मान लो इसे फर्स्ट आउटपुट सर होगी। ये हाँ ये प्रूफ किया था। तो ये प्रूफ किया था। हेलो आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर। हेलो हेलो। अभी ब्रेक हो रही है। हेलो मतलब अभी आ नहीं रही आवाज। सर आ रही है सर। हाँ तो ये बोला था मैं, ये प्रूफ करने को बोला था मैंने कहा एक और गेट का एग्जांपल लेना और इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को प्रूफ करना, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। तो ये लिया तुमने। सर ये तो मैंने उसे रिटर्न नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे ही क्लियर है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर है। यस सर। ओके 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 ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हम करते हैं, बुलियन अलजेब्रा हुई थी ना। अब रिडक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, रिडक्शन ऑफ बुलियन फंक्शंस, रिडक्शंस ऑफ बुलियन फंक्शंस। देखो पहले तो बता दूं बुलियन फंक्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज बुलियन फंक्शन। व्हाट इज बुलियन फंक्शन। ठीक है। जैसे मान लो
बुलियन फंक्शन क्या होता है? ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर logical operation, particular logic operation in terms of input variables. ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज बुलियन फंक्शन। ये बुलियन फंक्शन होता क्या है? तो ये आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर लॉजिक ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। जैसे जैसे हम ऐसे बोलेंगे वो, जैसे हमें पता है कि हम लोग लिखते थे y इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, हम लोग लिखते थे y इक्वल टू a प्लस बी। तो y क्या है? y इज अ बूलियन फंक्शन। y इज अ बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन क्या है? बूलियन फंक्शन इज द आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर लॉजिक ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। अब a और b क्या इनपुट वेरिएबल, ये और गेट के इनपुट्स हैं, तो इन्हें a और b को बोलते हैं इनपुट वेरिएबल्स। a एंड b को बोलते हैं इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो y हमारा आउटपुट है, ये इनपुट वेरिएबल्स के टर्म्स में एक लॉजिकल ऑपरेशन है। यहाँ लॉजिक ऑपरेशन कौन सा? और गेट है, ये एंड भी हो सकता है, एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ many और ends and many other गेट्स का ऑपरेशन हो सकता है। जैसे हम बोले जैसे हम बोले जैसे हम बोले कि y इक्वल टू, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y इज अ बूलियन फंक्शन। इसका मतलब हुआ y इज अ इसका मतलब हुआ इट इज अ बूलियन फंक्शन। इट इज अ बूलियन फंक्शन। इट इज अ बूलियन फंक्शन it is a boolean function of variables के बीच में इनपुट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। ठीक है, तो ओवरऑल जब आउटपुट फंक्शन को इनपुट फंक्शन के लॉजिकल ऑपरेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जब आउटपुट फंक्शन को इनपुट्स के लॉजिकल ऑपरेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं बूलियन फंक्शन। और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जानते हो? रिप्रेजेंटेशन फंक्शन, किसी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे मैथ में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मैथ में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो y क्या है? y क्या है यहाँ पे? y इज अ फंक्शन ऑफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। तो ये होता है फंक्शन। ये जानते हो ना फंक्शन कैसे लिखते हैं मैथ्स में? हेलो, ये आइडिया है ना कि हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में? क्यों? हेलो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये आइडिया है कि हम लोग फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं y ना। हाँ, अगर y एक चार अलग अलग वेरिएबल्स का
डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि y जो है वो 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं ऊपर ये जो बोला है मैंने कि y इज अ फंक्शन ऑफ ABCD, इसका मतलब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ ABCD। जैसे हम लोग बोले, जैसे अगर मैं बोलूं if I say z equal to xy plus y t, तो इसे क्या बोलोगे, z को क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, z क्या है, तो f of x y t। x y t, बस मुझे यही समझाना था। तो z इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड t। तो यही होता है बुलियन फंक्शन, जब किन्हीं इनपुट्स के टर्म्स में आउटपुट का रिप्रेजेंट होना ही होता है बुलियन फंक्शन। ओके, तो ये होता है बुलियन फंक्शन। अब जैसे फंक्शन तो लिख दिया हमने, फंक्शन तो हमने लिख दिया, ओके हर्ष, यस सर। वीडियो क्यों ऑफ कर दी है? सर मैं वो बाहर गेट खोलने गया था सर। हाँ, तो ये होता है बुलियन फंक्शन। अब जैसे लिखा है, सपोज लिखा है y इक्वल टू AB प्लस सी। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल टू AB प्लस सी। तो y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y को अभी जो फंक्शन लिखा है AB प्लस सी, इस फॉर्म को हम कंप्लीट फंक्शन बनाएंगे, कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन। अभी जो y लिखा है इस y को हम बनाएंगे कंप्लीट फंक्शन। और कंप्लीट फंक्शन क्या होता है, इसमें कंप्लीट फंक्शन या इसे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन बोला, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये बोले। ओके, तो होता क्या है, ये समझो। देखो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, फंक्शन तो लिख दिया हमने, अब हम फंक्शन की बताएंगे कैनोनिकल फॉर्म। तो फंक्शन की कैनोनिकल फॉर्म होता है मतलब फंक्शन को कंप्लीट कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में लिखना। अब कंप्लीट कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताऊंगा, देखो। अब गौर करना ऊपर फंक्शन पे, फोकस करना, फोकस। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि y 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। अब बता, इस पर्टिकुलर टर्म में पहले वाले में कौन सा वेरिएबल की कमी है और दूसरी टर्म में कौन सी वेरिएबल की कमी है। ये दो टर्म है ना इस फंक्शन की, इस फंक्शन की दो टर्म्स हैं। अब मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन में आउट ऑफ दीज 3 ABC कौन सा नहीं है, और सेकंड टर्म में आउट ऑफ दीज 3 ABC कौन सा नहीं है। C और AB। हाँ, इसमें C नहीं है, इसमें C मिसिंग है, और यहाँ से AB। A एंड B मिसिंग है। तो हम कुछ ऐसा करें कि दोनों ही टर्म्स में, हम कुछ ऐसा करें कि दोनों ही टर्म्स में तीनों तीनों वेरिएबल्स आ जाएं। तो इसके लिए हम एक चीज करते हैं, इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए हम करेंगे जो y इक्वल टू ए बी लिखा है ना, इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
यहाँ पे सी है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1 करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैंने 1 किया, ये 1 मुझे सी के टर्म्स में बनाना है, और ये वाला 1 हमें ए से बनाना है, और ये वाला 1 हमें बी से क्रिएट करना है। तो हम ऐसा क्या करें कि सी से, ए से और बी से 1 क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए जब लॉजिकल आइडेंटिटी या बुलियन आइडेंटिटी बता रहा था ना, उस पर ध्यान देना होगा। देखो, एक एक आइडेंटिटी बताना भूल गया हूं मैं, ध्यान देना। ये ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपका 1, ठीक है। और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट ये होता है 0। ये बुलियन आइडेंटिटी में मेंशन कर लेना इन दोनों को, मेंशन कर लेना, मेंशन इट इन बुलियन आइडेंटिटी। ओके, तो हो क्या रहा है कि हमारा जो फंक्शन y हमें दिया हुआ है ए बी प्लस सी, हम चाह रहे हैं कि इसकी जो दो टर्म्स आपस में ऐड हुई हैं, एक तो है ए बी और एक है सी। तो हम कुछ ऐसा करें कि जो ए बी टर्म है इसमें तीनों वेरिएबल्स आ जाएं ए बी सी, और जो अकेला सी टर्म है इसमें भी तीनों वेरिएबल्स हो जाएं ए बी सी। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमने 1 मल्टीप्लाई किए हैं इनको सी से रिप्लेस कर दें, ऐसा क्या करें। और जो 1 मैंने सेकंड लिखा उसे ए से, और थर्ड जो 1 लिखा उसे बी से रिप्लेस कर दें। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें। अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा ना। इस आइडेंटिटी को यूज करो, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज दिस आइडेंटिटी एंड टेल मी द आंसर। सी 0 करके लिख दें। नहीं इससे हम ऐसा लिख सकते सर थे। हाँ, हर्ष बोलो। सर सी प्लस सी बार लिख दें इस बिल्कुल वाले की बिल्कुल जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाले में, सर पहले वाले में हाँ ठीक है। और सेकंड वाले में, ए इंटू ए बार बी। ए और और बी प्लस बी बार। हाँ यही करना है। तो जब हम किसी भी फंक्शन को कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कंप्लीट फंक्शन बनाते हैं, तो जो ए बी लिखा है इसमें तो लिखा रहने दो, इससे मल्टीप्लाइड जो 1 है ना, इस 1 को रिप्लेस कर दो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से, और ब्रैकेट के अंदर रखो। ये प्लस एज इट इज, ये वाला प्लस, बीच वाला जो प्लस है इसे रहने दो, और सी को रहने दो। अब क्या करो, ये वाला 1 हमें रिप्लेस करना है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से, और सेकंड वाला 1 हमें रिप्लेस करना है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। अगर इन ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बाहर रखो और इन्हें पहले ओपन कर लो, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा बना लिया। अब इसे पूरा ओपन करो, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये सी ए बी हो जाएगा, लेकिन हम इसे ए बी सी लिख सकते हैं क्योंकि आगे पीछे मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे ए बी के फॉर्मेट में, ए बी फॉर्मेट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, और सी को हम लास्ट में रखेंगे, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन की बन गई कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आवर फंक्शन। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें कोई टर्म रिपीटिंग तो नहीं है। सर ए बी सी है। और रिपीटिंग वाले क्या करेंगे हम, ऐड जो टर्म रिपीटेड है उसका क्या करें।
सर ए बी सी लिख देंगे बस एक बार। हाँ एक बार लिख देंगे बस, यही यही जानना था मुझे, बस एक ही बार लिख देंगे। ओके, क्योंकि हमने तो बता चुका था उस दिन, क्या बताया था, और आज भी डिस्कस वहीं से किए हम लोग के a प्लस ए इक्वल टू ए, मतलब दो बार लिखा है तो एक ही बार कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर टर्म की जगह एक बार लिखेंगे। तो अब क्या बना फंक्शन, अब यहां से जो फंक्शन बना, यहां से जो फंक्शन बना y इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। तो ये बना, इसे बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन y। इसे ही बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ y या फंक्शन y। ओके, ओके सर। ठीक है। तो अब ये तो हुई कैनोनिकल फॉर्म, और जब हमें कोई फंक्शन की फॉर्म ऐसी कैनोनिकल या बड़ी फॉर्म दी हुई है तो उसे छोटा करना, वो होता है मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, जिसकी मैं हेडिंग स्टार्टिंग में डाला था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। एक्चुअली मैंने फंक्शन बताया पहले, फिर फंक्शन की मैक्सिमम और बड़ी से बड़ी फॉर्म क्या होती है, वो होती है तुम्हारी कैनोनिकल फॉर्म। अब एक चीज बताऊंगा मैं, अब इस ये जो फंक्शन दिया है इसे बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कोई बुलियन फंक्शन दिया होता है उसे बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर हमें दिया हुआ है, देखो, अगर हमें दिया हुआ है कि y इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी, अगर हमें ऐसा दिया है तो y इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी, इसका मतलब क्या है कि हम a को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे, b को हमेशा सेकंड पोजीशन पे लेंगे, चाहे वो b का कॉम्प्लीमेंट हो चाहे कोई भी फॉर्म हो, और c को हमेशा थर्ड पोजीशन पे लेंगे। इसे फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे, इसे सेकंड पोजीशन पे लेंगे, और इसे लेंगे थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना है, यहाँ से मिस्टेक होती है। इस चीज पे फोकस करना कि अगर ऐसा लिखा है, सेकंड केस ले रहा हूं, अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी ए कॉमा सी लिखा है तो इस जगह पे इस b को हम लेंगे फर्स्ट पोजीशन, और a या a कॉम्प्लीमेंट, a से बनने वाले जो भी पॉसिबल a या a कॉम्प्लीमेंट इसे लेंगे सेकंड पोजीशन पे, और c जो है इसे लेंगे थर्ड पोजीशन में। तो जो फंक्शन दिया हुआ फंक्शन ऑफ बी ए सी के फंक्शन ऑफ बी बी सी बाई इक्वल टू, इस चीज पे पर्टिकुलर फोकस करना है। तो यहाँ से मेरे कहने का मतलब समझो, मैं क्या यहाँ से रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, रिड्यूस क्या करना चाह रहा हूँ वो देखना। मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने लिख दिया, अब देखो, जब हम बुलियन फंक्शन से की बाइनरी टर्म्स लिखेंगे, जब बुलियन फंक्शन से हम बाइनरी बाइनरी फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे, जब बुलियन फंक्शन को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम करते क्या है, जो a कॉम्प्लीमेंट है इसे तो जीरो मानते हैं, और जो a है इसे वन की तरह ट्रीट करते हैं। जो b कॉम्प्लीमेंट है इसे जीरो की तरह मानेंगे, और जो b है उसे वन की तरह मानेंगे। जो c कॉम्प्लीमेंट है इसे जीरो की तरह मानेंगे, और जो c है उसे वन की तरह मानेंगे। तो ये होता है जब बुलियन फंक्शन को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना, जहां जहां ए कॉम्प्लीमेंट है उसे जीरो मानेंगे, और जब बी कॉम्प्लीमेंट है उसे जीरो मानेंगे, जब सी कॉम्प्लीमेंट है उसे जीरो मानेंगे। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मतलब जीरो। एंड एक्चुअल फॉर्म ऑफ these variables a b c equal to 1, एक्चुअल फॉर्म को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ओके,
समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, इतनी थ्योरी जानने के बाद, नोट करो जल्दी। कर दिया? ये सर हमेशा ऐसे करेंगे? क्या? हमेशा हमेशा करेंगे फिर ये कैसा? ए कॉम्प्लीमेंट से? हाँ, यही होगा। जब हम इसे बोलते हैं मिड टर्म रिप्रेजेंटेशन, इसे ऐसा ही करते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं। मिड टर्म के केस में हमेशा ऐसा ही मानेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट जीरो और ए को वन। ये सब करते हैं मिड टर्म्स के केस में। अभी इसे केवल ध्यान दो, इस पे नोट मत करना, मैं बताऊंगा मिड टर्म क्या होता है। एंड इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, इसे मिड टर्म बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म भी बोलते हैं। ये अब इस केस में हमेशा ऐसा ही मानेंगे। और सेकंड लिख दे रहा हूं मैं अभी, सेकंड लिख दे रहा हूं मैक्स टर्म रिप्रेजेंटेशन, मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंटेशन, और जिसे बोलते हैं पीओएस फॉर्म, जिसे बोलते हैं पीओएस फॉर्म। तो मैक्स टर्म में जो टर्म्स यूज होती है ना, पीओएस फॉर्म बोलते, सॉरी पीओएस फॉर्म बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एसओपी फॉर्म। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड पीओसी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी इसे बताऊंगा मैं अभी। तो इस एसओपी फॉर्म में पता क्या लिखते हैं? एसओपी फॉर्म में हम लिखते हैं एक कॉम्प्लीमेंट को यहाँ वन माना जाता है और एक को यहाँ जीरो माना जाता है। बी कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे वन माना जाता है, बी को यहाँ जीरो माना जाता है। सी कॉम्प्लीमेंट को वन माना जाता है एंड सी को यहाँ पे जीरो माना जाता है। ये होता है मैक्स टर्म्स या पीओएस फॉर्म के केस में, और ऊपर वाला मिड टर्म्स या एसओपी फॉर्म के केस में होता है ये सब। अभी हम जो देख रहे हैं वो मिड, अभी जो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग इससे हमने की है। ये फंक्शन जो देखा ना हमने, जो फंक्शन मैंने तुम्हें दिया था, ये वाला फंक्शन, स्टार्टिंग में हमने जो फंक्शन दिया था, ये क्या था? ये दो टर्म्स का समेशन था। किन किन दो टर्म्स का सम था? अभी जो फंक्शन दिया है ये किन्हीं दो टर्म्स का सम था। किन दो टर्म्स का सम था ये बताओ। ये हमने जो ये जो फॉर्म बनाई, ये एक्सपेंड करके जो कैनोनिकल फॉर्म जनरेट की, ये कैनोनिकल फॉर्म क्या है? एक दो तीन चार पांच, ये फाइव टर्म्स का एडिशन है। वो फाइव टर्म्स कौन कौन सी हैं? सर ए बी सी प्लस ए बी सी हाँ, बार तो प्लस ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एबीसी के बीच में क्या हुआ है? एबीसी के बीच में क्या हुआ है? प्रोडक्ट हुआ है ना, प्रोडक्ट। यस सर। और यहाँ भी ए बी सी बार के बीच में प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ भी ए बार सी के बीच में प्रोडक्ट हुआ है, यहाँ भी आपस में प्रोडक्ट हुआ है, और यहाँ भी आपस में प्रोडक्ट हुआ है। और जब ये सभी प्रोडक्ट टर्म्स आपस में ऐड की जाती हैं, जब ये प्रोडक्ट टर्म आपस में ऐड की जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी चीज को हम बोलते हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं, जैसे ए बी सी आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, ए बी सी बार का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, ए बार सी का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट वाली टर्म्स जब आपस में ऐड होती हैं, ओवरऑल यहाँ बीच में जो एडिशन साइन दिख रहा है, दिस इंडिकेटिंग दैट
कि एबीसी और एबीसी बार जैसे जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, इसीलिए बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। हमने इसे क्यों बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसीलिए इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। ओके, हेलो, यस सर। समझे से सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, कि जो भी प्रोडक्ट वाली टर्म्स है उनका समेशन हो रहा है। अच्छा, अगर इसे सम ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे देखो, अब नेक्स्ट फंक्शन बना रहे हैं y का, अगर नेक्स्ट फंक्शन हमारे y इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड विद a प्लस b मल्टीप्लाइड विद a प्लस b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ। सर प्रोडक्ट ऑफ सम। हाँ, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ y, इसे मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम क्यों बोल रहे हैं कि जो सम टर्म्स हैं, जो सम टर्म्स हैं, सम टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, सम टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। ओके, सम टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट ऑफ सम बोलेंगे। भाई जो इसका नाम है वही लॉजिकल मीनिंग है इसका, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जब हम ऐसा एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स का, तो यहाँ पर हमारे लिए मान्य, यहाँ पे जो होगा इसे हम मैक्स टर्म्स भी बोलते हैं, इसी को मैक्स टर्म बोलते हैं, मैंने लिखा था। ओके, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम और वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, अगर अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ सम वाले का कैनोनिकल फॉर्म जनरेट करना है तो क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो फंक्शन है, ये फंक्शन है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस सी, तो इसका हमें कैनोनिकल फॉर्म बना के दिखाओ, इसकी कैनोनिकल फॉर्म बना के दिखाओ। मतलब ये देखो यहाँ पे, ये पहले बताओ बाई किसका फंक्शन है, बाई किसका फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं किसका फंक्शन है, किन वेरिएबल्स का फंक्शन है, ए बी और सी का। हाँ ए बी एंड सी इन तीनों का फंक्शन है। और अब ये जो y है इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो। दो सम टर्म्स हैं इसमें, एक तो सम टर्म है एक a प्लस बी और दूसरी सम टर्म है a प्लस सी। तो इसमें किस वेरिएबल की कमी है और इसमें किस वेरिएबल की कमी है, पहले वाले में सी की कमी है और दूसरे पहले वाले वाले में में बी सी की की। कमी, दूसरे वाले में बी की कमी है। तो हम ऐसा क्या करें कि क्या बोलते हैं बी और सी इसमें एंटर करा दें और तब इसे एक्सपेंड करेंगे तो पूरा फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी जो बताया था बुलियन की, वो काम आएगी। मैंने कहा बुलियन आइडेंटिटी में एक ये, अब ये आइडेंटिटी काम आएगी, सी सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे। ओके, अब जैसे ये कैसे यूज करेंगे इसे देखो, जैसे y इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, अगर हम इसमें 0 और ऐड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। अगर ऐसे मान लो हम दोनों टर्म्स में 0 ऐड कर दिया हमने
ठीक है। हेलो, अब देखो दोनों ही टर्म्स में अगर जीरो ऐड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम दोनों टर्म्स में जीरो ऐड कर दिया और हमें पता है कि फर्स्ट वाले में कमी किसकी थी, सी की। फर्स्ट वाले में किसकी कमी थी, सी की। तो बताओ फर्स्ट वाले की जीरो की जगह पे क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले के जीरो की जगह पे क्या लिखोगे, सर सी इंटू सी बार। सी इंटू सी बार, बिल्कुल। सेकंड वाले पे सर बी इंटू बी बार। बस 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 सही जा रहे हो एकदम, सी इंटू सी बार लिखेंगे और इसकी जगह पे ए प्लस सी प्लस बी डॉट बी बार लिखेंगे। ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे एक्सपेंड करेंगे, अब इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं ये देखना, यहाँ पे गौर करना, गौर, यहाँ पे गौर करना कि फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक्सपेंड करना, देखना कैसे कर रहा हूं मैं। पहले हम लेंगे इन तीन टर्म्स को, फर्स्ट थ्री टर्म्स, और फिर दूसरी बार हम लेंगे सेकंड थ्री टर्म्स। देखना जैसे पहले मैंने किया ए प्लस बी प्लस सी इतना, और फिर दूसरी बार में किया हमने ए प्लस बी प्लस सी बार। ऐसे ही यहाँ करेंगे, पहले ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ले लेंगे, फिर ये सेकंड थ्री टर्म्स ले लेंगे। मल्टीप्लाई ए प्लस सी प्लस बी, मल्टीप्लाई 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 ए प्लस सी प्लस बी बार। देखिए हमने क्या किया है,